हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 जुलाई को हुए एग्ज़ाम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसके साथ हम कुछ ऐसे भी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? जल्दी से आंसर कीजिए लो। भारत की विदेश नीति कूटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले आपको कालीबंगा से। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनिंग का खोज जेम्स हर्ब्रिज ने किया था। ठीक है, 4 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आंसर कीजिए लो जल्दी। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त महाधमनी एवं वायुनिलय में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कर। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक का बहुलक ये कौन नहीं है? टेफ्लॉन नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन बुद्ध के जीवन में संघ प्रमुख होना चाहिए? तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सिवान, गोपालगंज, भोजपुर या आरा? तो गंगा नदी बिहार के भोजपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो 12वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर की ऊंचाई आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 879.4 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में आपका राजमहल की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 345 तो बिहार की उत्तर दक्षिण से लंबाई 345 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो सोमेश्वर श्रेणी लगभग 74 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, यानी कि चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभवांतर का प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 21वां प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान संकुलतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा किसकी रचना है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है डेविस कप की, डुरंट कप की, थॉमस कप की, उबेर कप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस कप है। ठीक है, क्या है? थॉमस कप। आगे बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद कर लिया गया था? इरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदाबाद किले में, आगा खां पैलेस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। ठीक है, 28वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 13 मई को, 11 जुलाई को या 16 अक्टूबर को? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। 30वां प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में कि पश्चिम बंगाल कि तमिलनाडु कि आंध्र प्रदेश? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। ठीक है, एक 30वां प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का प्रथम देश है? भारत, रूस, अमेरिका या चीन? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? पटना, मनेर, मुंगेर, बिहार शरीफ? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार शरीफ। ठीक है, 34वां प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है? तो बिहार के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 3,884 किलोमीटर है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलशास्त्री कौन थे? बारहमिहिर, ब्रह्मपुत्र, भास्कर प्रथम या आर्यभट्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट थे। ठीक है, 36वां प्रश्न है, गांधी जी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? तो गांधी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस ऋणात्मक परिवार का सदस्य है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 39वां प्रश्न है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था?
बिहार की, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु। तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश में चालू किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया था, और यह नेल्लौर जिले में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए सब प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? 2004 में कि 2005 कि 2006 या 2007? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 से बना था। कब? 2005 में। 41वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में कि दिल्ली के, तमिलनाडु या बिहार? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, कौन? केवी हेडगेवार ने। 43वां प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्रकृति के, मानवीय के, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, 44वां प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन की, इंफ्रारेड कैमरा की, हेलीकॉप्टर की, टेलीस्कोप? तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। 45वां प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने पर प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी के तल में आपदा का जमा होना। ठीक है, प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, औद्योगिक, कृषि, इनमें से किसी को नहीं। तो तृतीय क्षेत्र हम सेवा को कहते हैं। ठीक है, 47वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1848, 1930, 1925? तो इसका स्थापना 1920 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने? तो 48वां का सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, 49वां प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया के, वाल्मीकि नगर के, मोतिहार या छपरा? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया गया है। ठीक है, 50वां और अंतिम प्रश्न है, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या भागलपुर जिला में? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है।